प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों, प्यारे देशवासियों, मेरे मित्रों और मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर तो देश के विभिन्न भागों में मिलेंगे, लेकिन जो राम मंदिर अयोध्या में का राम मंदिर है वह पूरे भारतवासियों का एक आस्था का प्रतीक है। अयोध्या का राम मंदिर का नाम लेते ही पूरा भारतवासी के अंदर भक्ति की धारा प्रवाह लेने लगती है, भक्ति की धारा बहने लगती है। अयोध्या का राम मंदिर और वृंदावन मथुरा गोकुल में कृष्ण राधे का नाम को लिए बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी किसको अच्छा नहीं लगता है? पूरे भारतवासी को, भारत के प्रत्येक नागरिक को। राम मंदिर का निर्माण होने से यह सिद्ध होता है सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता। सनातन धर्म को कभी मिटाने वाले पैदा हो नहीं सकते। यदि पैदा हो भी गए तो उनको ऊपर उठने का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भारत देश की जनता सनातन धर्म की रक्षा करती है। भारत देश की जनता ही नहीं, भारत देश का प्रत्येक प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। रही बात राम मंदिर के निर्माण में जो मोदी सरकार ने कदम उठाए, जो आवश्यक कार्य किए, जो विवाद गहराया हुआ था, जिस विवाद को उन्होंने सुलझाने के लिए पहल की, कमेटी बनाए, मंत्रिमंडल के ऊपर तरह तरह की जिम्मेदारियां दी, वह सराहनीय है, जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यदि सनातन धर्म के लिए करेंगे तो भारतवर्ष को मिटाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। प्रेमी सज्जनों, कुछ समय पहले मैंने सुना था कि किसी विधायक ने, सांसद ने तमिलनाडु के दयानिधि मारन और कुछ लोग ऐसे सांसद थे जो कि सनातन धर्म पर अनाप शनाप की टिप्पणियां करते रहे। लेकिन हम इतना जानते हैं, कोई भी सनातन विरोधी होगा तो भारतवासी माफ करने वाले नहीं है। यदि सचमुच भारतवासी कोई है जिसके अंदर हिंदुस्तानी होने का गौरव प्राप्त करता है तो वह सनातन धर्म की रक्षा उसको करनी पड़ेगी। ईश्वर में उसकी लगनशीलता बनी रहनी चाहिए। ईश्वर में उसकी आस्था प्रगाढ़ होनी चाहिए, घनिष्ठ होनी चाहिए, तभी वो सनातन धर्म का रक्षा कहला सकता है। प्रेमी सज्जनों, मोदी जी ने ये राम मंदिर का निर्माण अपने शासनकाल में करवाया और रामलला का जो प्रतिमा वो भी स्थापित 22 जनवरी को कर दी जाएगी, हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, विधिवत हो जाएगा वैदिक विधान द्वारा। तो सवाल ये उठता है कि श्रेय किसे दिया जाना चाहिए, मोदी जी को
जोगी जी को या भारत देश की जनता को? भैया, यदि कोई भी कार्य करे, अच्छा कार्य करे घर का सदस्य, लेकिन नाम किसको होता है? ये मालिक का होता है। मालिक की खूबी जो है वही नाम का कारण बनती है, क्योंकि मालिक अच्छा रहेगा तभी उसके परिवार के जो सदस्य हैं वैसे बनेंगे। यदि मालिक अच्छा नहीं रहेगा, परिवार के सदस्य कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, कोई तीर घाट जाएगा कोई मीर घाट जाएगा, यानी उनके अंदर एकता नहीं रहेगी। अरे यदि देश का हो, चाहे परिवार को, चाहे समाज का अगुआ अच्छा हो, तो समाज में रहने वाले जो लोग भी हैं वह सही दिशा में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सही मार्गदर्शन करने वाला कोई भी हो, उसे ही श्रेय देना चाहिए। यदि कोई भी बड़ा कार्य होता है, कोई कल्याणकारी कार्य होता है, कोई भगवत संबंधी कार्य होता है, तो वही उसका हकदार है, उसका अधिकारी है। प्रेमी सज्जनों, सनातन धर्म की रक्षा हम सब प्रत्येक भारतवासी के लिए करनी है। एक मैंने कहीं सुना कि संवाददाता ने पूछा, देवकीनंदन ठाकुर जो भागवत कथाकार हैं, आप सुने होंगे अच्छी तरह से उनका नाम। किसी संवाददाता ने पूछा, क्या मोदी जी को श्रेय दिया जाए राम मंदिर के निर्माण का? देवकीनंदन ठाकुर जी ने निसंकोच बेबाक तौर पे उन्होंने जवाब दिया कि ये राम मंदिर का निर्माण क्या हो सकता था? पहले भी राजीव गांधी ने 1989 में ताला खुलवाए थे राम मंदिर का। वो चाहते तो उसी समय राम मंदिर का निर्माण करके सारा मसला ही हल कर देते, लेकिन उन्होंने ताला खुलवाया। विवाद जियों का त्यों बना रहा है। और मोदी जी 2014 में आए, उसके बाद से ही राम मंदिर के बनने की शुभगुहाट शुरू हो गई। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है राम मंदिर का निर्माण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हिंदुत्व से, हिंदू से है, राम मंदिर से, अयोध्या से ही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या मुद्दे को हटा दे तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो लोग राजनीति जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी का उद्भव, आगे बढ़ने का, आगे उठने का सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है, अयोध्या मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा। इसी मुद्दे को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम नेता, मोहन भागवत जी, जो लोग भी RSS के, बजरंग दल के जो भी नेता लोग हैं, इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े हैं और पार्टी को आगे बढ़ाए, भारतीय जनता पार्टी को अब मोदी सरकार को बनवाए हैं। और मोदी जी भी प्रधानमंत्री होने का सिर्फ एक ही कारण है, हिंदुत्व की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना। उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आज जिसके अंदर सनातन धर्म का खून उबलता नहीं है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, वो भला कैसे राम मंदिर का निर्माण कर सकता है? इसी तरह से हमें राम मंदिर, कृष्ण मंदिर का जो मुद्दा है, कभी भी नकारात्मक भाव में नहीं लाना है। यदि कोई भी आगे बढ़ करके कृष्ण मंदिर का निर्माण करता है, चाहे किसी भी देव मंदिर का निर्माण करता है, तो उसको पूरा श्रेय खुल करके दिया जाना चाहिए।
प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों। मैं राष्ट्रवादी और समाजवादी विचारधारा का हूँ। मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मैं राष्ट्र के हित में कुछ भी यदि होता है तो मैं अपनी विभाग राय रखता हूँ। मेरा समाजवादी विचारधारा में ज़्यादा लगाव रहा है। जो भी समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी कार्य होते हैं, समाजवाद से जुड़ा हुआ कोई मसला है उस पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात होती है तो वहाँ न तो हमें किसी पार्टी से लेना देना है, न तो किसी से मेरा कोई संबंध ही है। ये अपनी मेरी भावना है प्रेमी सज्जनों और प्यारे सुंदर साथ जी। यदि वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रेम प्रणाम।